जीवन की इस दौड़ में हर कोई किसी न किसी दिशा में भाग रहा है। कोई धन के पीछे, तो कोई पद और प्रतिष्ठा के पीछे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ पाने के लिए, या असल में हमें वो सुख चाहिए जिसे हम जाने अनजाने नजरअंदाज कर रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम आज चर्चा करने वाले हैं एक अद्भुत कहानी की, जो ली गई है विकास पाल की लिखी पुस्तक मृत्यु एक ईश्वर से। ये कहानी हमें ले जाएगी दो प्राचीन राज्यों और डल्की की दुनिया में, जहाँ एक राज्य के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन वहाँ के लोग फिर भी दुखी थे। वहीं दूसरे राज्य में ज्यादा संसाधन तो नहीं थे, लेकिन वहाँ के लोग संतोषी और प्रसन्नचित्त थे। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं कि खुशहाल जीवन का असली रहस्य क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और जानवर्धक ऑडियो बुक सुनने को मिलते रहे। कहानी कुषाण और डल्की, खुशहाल जीवन का रहस्य। प्राचीन काल में दो राज्य हुआ करते थे। कुषाण एक समृद्धशाली राज्य था, जहां धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर डल्की आर्थिक रूप से कुषाण से कमजोर था, लेकिन वहां के लोग अधिक प्रसन्न और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा सूरजमल को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि इतनी समृद्धि के बावजूद उनकी प्रजा असंतुष्ट क्यों है, जबकि डल्की की प्रजा सादा जीवन जीकर भी आनंदित कैसे रह सकती है। इस रहस्य को समझने के लिए उन्होंने अपने राज्य के ऋषि तीरथ मुनि को डल्की भेजा। डल्की में तीरथ ऋषि का अनुभव। डल्की पहुंचने पर वहां के राजा मानसिंह ने ऋषि का भव्य स्वागत किया। सूरजमल ने मानसिंह के लिए बहुत सारा धन भेजा था, लेकिन राजा ने वह सारा धन अपनी प्रजा में बांट दिया। ये देखकर ऋषि चकित रह गए। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, ये धन तो राजा सूरजमल ने आपके लिए भेजा था, फिर आपने इसे प्रजा में क्यों बांट दिया? राजा मानसिंह मुस्कुराए और बोले, ईश्वर, यदि यह धन मेरे पास पड़ा रहता तो वर्षों तक वैसा ही रहता। लेकिन अब जब यह प्रजा के पास है, तो वे इसे अपनी आवश्यकताओं और व्यापार में लगाएंगे, जिससे और अधिक धन उत्पन्न होगा, और फिर कर के रूप में यह मेरे पास लौट भी आएगा। इससे न केवल प्रजा खुश रहेगी, बल्कि पूरा राज्य भी समृद्ध होगा। तीरथ ऋषि इस उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने डल्की की प्रजा के जीवन को गहराई से समझना शुरू किया। डल्की की जीवन शैली का रहस्य। डल्की में एक दिन अचानक बेमौसम बारिश होने लगी। ऋषि पास की एक झोपड़ी में शरण लेने चले गए। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी की छत में हर 3 गज पर पानी टपक रहा था, और उन स्थानों पर मिट्टी के बर्तन रखे गए थे जिनमें कमल के फूल खिले थे। उन्होंने झोपड़ी के मालिक से पूछा, आपकी छत टपक रही है, इसे ठीक क्यों नहीं करवा लेते? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, ऋषिवर, क्या आपने मेरी झोपड़ी को ध्यान से देखा? ऋषि ने दोबारा झोपड़ी को देखा और बोले, हाँ, मैंने देख लिया, लेकिन इसमें खास क्या है? वह व्यक्ति बोला, इस झोपड़ी में अनुशासन है। यहाँ की हर चीज अपने नियत स्थान पर रहती है, ताकि जब बारिश आए तो कोई चीज खराब न हो। जब सूरज निकलता है तो इन्हीं छेदों से आने वाली रोशनी हमें बताती है कि कौन सी जगह खाली है और कहाँ कुछ नहीं रखना चाहिए। ऋषि ने कहा, लेकिन अगर सूरज बादलों में छिपा हो तो फिर क्या करते हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यदि कोई व्यक्ति एक दिन न सो पाए तो क्या वह अगले दिन भी नहीं सोएगा? यदि एक दिन गलती हो भी जाए तो अगले दिन हम और अधिक सतर्क हो जाते हैं। यही अनुशासन हमें सुखी रखता है। गुलामों के प्रति प्रेम भाव। एक और दिन तीरथ ऋषि ने देखा कि एक किसान अपने गुलामों से केवल निश्चित समय तक ही काम करवाता था, जबकि कुषाण में गुलामों से अधिक काम लिया जाता था। ऋषि ने किसान से पूछा, ये सभी तुम्हारे गुलाम हैं, फिर भी तुम इनसे सीमित समय तक ही काम क्यों करवाते हो? किसान ने उत्तर दिया, क्योंकि वे भी इंसान हैं। यदि मैं इनसे उनकी क्षमता से अधिक काम करवाऊं तो वे बीमार पड़ सकते हैं। यदि कोई गुलाम मर गया तो मुझे दूसरा खरीदना पड़ेगा, और वह मेरे लिए घाटे का सौदा होगा। लेकिन यदि मैं इनका ध्यान रखूं तो ये लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और बेहतर काम करेंगे। डल्की का गुप्त धन। 6 महीने डल्की में बिताने के बाद तीरथ ऋषि कुषाण लौटे। राजा सूरजमल ने उससे पूछा, मुनिवर, क्या आपको पता चला कि डल्की की प्रजा इतनी खुशहाल क्यों है? ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैंने उस गुप्त धन को पा लिया है जो डल्की के पास है लेकिन कुषाण के पास नहीं। राजा ने अधीरता से पूछा,
क्या है वह गुप्त धन? ऋषि महाराज, डल्की का असली धन संतोष, अनुशासन, परस्पर प्रेम और इच्छाओं पर नियंत्रण है। वहाँ के लोग कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहते हैं। वे आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करते और जो उनके पास होता है उसे खुशी खुशी बांटते हैं। राजा सूरजमल ने चिंतन करते हुए पूछा, तो क्या मुझे भी अपने राज्य का धन प्रजा में बांट देना चाहिए? शी मुस्कुराए और बोले, नहीं महाराज, धन बांटना समाधान नहीं है। असली समाधान है सोच बदलना। जब तक मनुष्य लालसा में जकड़ा रहेगा, वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जब वह अनुशासन और संतोष के साथ जीना सीख जाएगा, तभी उसे सच्चा सुख प्राप्त होगा। अब राजा सूरजमल को समझ आ चुका था कि केवल धन संपत्ति से राज्य की प्रजा खुशहाल नहीं हो सकती। असली समृद्धि संतोष और सद्भाव में है। शिक्षा, संपत्ति से ही खुशहाली संभव नहीं होती। जीवन में संतोष, अनुशासन, प्रेम और इच्छाओं पर नियंत्रण ही वास्तविक सुख का मार्ग है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली ऑडियो बुक का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।